सारे भाई बंधु अच्छे होंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 81 नंबर प्रश्न के साथ आज आपका सेशन प्रारंभ होगा सभी को। हाँ अरे भाई एचपी हरि जी कह रहे हैं सर फाउंडेशन बैच का फी कम कीजिए, मेरे पास नहीं है, आपका कोर्स खरीदना है। अरे बाबू 299 रुपया तो फाउंडेशन बैच का फी है जी, बताओ तो 299 रुपया फी है, इसमें हम क्या कम करें? तू फ्री में चला पढ़ ले, तो हम फ्री में पढ़ा देते हैं, पैसा नहीं आता। लेकिन 299 रुपया मेरा फाउंडेशन बैच का फी है, बताओ तो इसमें तुम क्या कम करवाना चाहता है? आए आए सचिन जी लिख रहे हैं लव यू मेरी जान। अरे मेरी जान तू हमार जाने न है। चल स्टार्ट करें। तो देखो बाबू सोना धन, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में 4 खाने दिए गए जिनमें एक खाना रिक्त है। नीचे दिए गए 4 विकल्प ABCD में से रिक्त स्थान के लिए सर्वोपयुक्त विकल्प चुने। अब कह रहा है कि इस खाली स्थान के जगह चारों में से कौन फिगर आएगा? मार दे भी, कुछ सोचना थोड़ो है। कहिएगा सर कैसे भी होगा, तो समझो इस फिगर को देखो और इस फिगर के साथ संबंध बनाओ। तो इसमें क्या किया? इसमें ट्रायंगल नीचे के तरफ है, इसमें ट्रायंगल ऊपर के तरफ कर दिया, यही ना किया है। और ये जो लाइन यहां दिया हुआ है उसको डॉट 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 कर दिया। और ये कोना में जो खाली वाला आपका सर्कल था, अगला फिगर में इस सर्कल को उठा के यहां बीच में शिफ्ट कर दिया, यही ना किया है। अब आप वही मेथड अगर इसमें लगाइएगा तो क्या होगा? ये जो नीचे के तरफ है ये आपका 1 2 3 4 5 पंचभुजा आकार की, जो पंचभुजाकार के आपका जो पंचभुज आपको जो दिख रहा है ये फिगर, इसमें ट्रायंगल नीचे था तो उलट दिया तो ऊपर चला गया, ये नीचे इसको तुम उलट देगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये तो तुम्हारा किसी हाल में नहीं होगा, ये भी तुम्हारा किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि ये भी तुम्हारा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। हमको पंचभुज वाला चाहिए, तो ये और ये नहीं होगा। और ये तो तुम्हारा डायरेक्ट, अब इसमें कौन होगा? तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये फिगर जैसा है वैसा ही ये नीचे दे दिया है। तब एक के गुना ऑप्शन बच गया, बी तुम्हारा आंसर हो गया। बात खत्म, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम का ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से समझना चला। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब बाकी कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए आप। इसको उठा के बीच में शिफ्ट किया था तो इसको भी उठा के देखिए बीच में शिफ्ट कर दिया गया। ये डॉट डॉट था तो इसमें डॉटे डॉट छोड़ दिया। हालांकि इसमें ये वाला डॉट डॉट नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे लाइन होना चाहिए था। क्यों लाइन होना चाहिए था भाई? क्योंकि इसमें लाइन था तो डॉट डॉट हो गया, इसमें डॉट डॉट है तो लाइन होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही है। तो आपका ये परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गया? हाँ जी भाई, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। सबको प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब लोग खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। बहुत दिन बाद गुरुजी, प्रणाम, लव यू गुरुजी। अरे विकास कुमार जी क्या करें, मेरी तबीयत ही खराब हो चुकी थी, कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा ज्यादा दिन छुट्टी ले लिया, वरना आप तो जानते हैं मेरी आदत है नहीं छुट्टी लेने की। तो चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, जल्दी बोलो। हाँ कह रहे सर आपका पक्का चला है। तो हमारा पक्का चला है तो हम उधर पक्के गुरुजी हैं, तो हम डुप्लीकेट गुरुजी लगते हैं, तो हम पक्के गुरुजी हैं। हाँ चलो आगे बढ़े। बीज राइट, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन। यहां देखो, यहां पे कह रहा है यदि AFRAID का कोड में ये लिखा गया है तो ALMOST ऑलमोस्ट का क्या लिखा जाएगा? अब देखो कैसे चला, कैसे लिखा गया, इस बात को समझ जाओ। तो यहाँ जेड है, जेड से तुम 2 लेटर आगे बढ़ा दो तो क्या मिलेगा? जेड के बाद, सॉरी 2 लेटर नहीं 1 लेटर बढ़ाओ, सॉरी। यहाँ तुम जेड में 1 जोड़ देगा, 1 लेटर आगे बढ़ेगा तो जेड के बाद ए आएगा। उसी प्रकार डी के बाद 2 लेटर आगे बढ़ जाओ तो डी के बाद ई और एफ आ जाएगा, 2 लेटर बढ़ेगा। ओ के बाद 3 लेटर आगे बढ़ेगा तो ओ के बाद PQR, 3 लेटर आगे बढ़ेगा तो आर आएगा। डब्ल्यू के बाद देख लो 4 लेटर आगे बढ़ाओ तो XYZA आ जाएगा, 4 लेटर तुम आगे बढ़ाएगा तो डी में तुम 5 लेटर आगे बढ़ा दो तो डी का वैल्यू 4 होता है, 5 बढ़ाएगा तो 9 हो जाएगा। आई आता है 9 नंबर पे। एक्स में तुम कितना बढ़ा दो चला? तो एक्स में बढ़ा दो 6, तो एक्स में 6 बढ़ाओगे तो एक्स के बाद YZABCD आ जाएगा। तो पैटर्न तो समझ ही गया, पैटर्न समझ गया ना। तो आप जब पैटर्न समझ गए तो यहाँ पे ए है तो क्या होना चाहिए? जेड, तब ना जेड के बाद जेड में 1 लेटर बढ़ाइएगा तो आपका ए आएगा।
बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ये सब नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। देखिए जेड के बाद जेड लिखिएगा तो जेड लिखिएगा तो ए आएगा। अब देखिए एल का वैल्यू 12 होता है, 2 बढ़ाइएगा 10 आएगा जे। फिर उसके बाद 3 तो एम का वैल्यू 13 होता है, जे बढ़ाइएगा, जे लिखिएगा 3 बढ़ाइएगा तो एम आ जाएगा। फिर उसके बाद ओ का वैल्यू 15 होता है, 4 बढ़ाना है यानी 4 कम करना है तो क्या आ जाएगा? तो आपका के आ जाएगा, के 11, 15 में 4 जाएगा 11। अब उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या है बाबू? तो आपका यहाँ पे एस है, तो एस का वैल्यू होता है कितना? 19, 5 घटाइएगा तो 14 आएगा, 14 नंबर पे एन होता है। फिर उसके बाद टी आ गया, टी आ गया 20 नंबर पे, 6 घटाइएगा तो 14 यानी एन आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा? सारे भाई बंधु अच्छे से समझ पा रहे हैं? अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया था, कोई बात नहीं, आप आ गए ना। अरे चला नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, आप आ जाइए, ये बहुत बड़ी बात है। हैं? बोलो जल्दी बोलो। बताओ और सब हाल चाल अच्छा है ना? बोल बाबू ठीक है ना? आगे बढ़े, चला आगे बढ़े बाबू, सोना रे धन रे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रूढ़ भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बैट को क्या लिखा जाएगा? अच्छा चला ये पहले पता करो कि कैट को 24 कैसे लिखा गया। तो देखो सी का वैल्यू होता है 3, ए का वैल्यू होता है 1, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? और टी का वैल्यू होता है बबुआ 20। इस सबको तुम जोड़ देगा तो 20 है कि 21 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे 24। मतलब इस लेटर का प्लेस वैल्यू को तुम, लेटर के प्लेस वैल्यू को तुम आपस में जोड़ोगे, ये वाला मान आएगा। तो इसी प्रकार इसका जोड़ दो तो बी का वैल्यू होता है 2, ए का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू 20। तो 20 1 और 2 को जोड़ेगा तो 20 3 23 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को ना हो? बोलो हो राजा, कोनो दिक्कत है? नहीं ना? चल बहुत बढ़िया, 20 1 2, बहुत बढ़िया, 2 1 20 यानी 23 आंसर चला। सबका आ रहा है ना? सबको बुझा रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? बोलो ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? चलो बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ बबुआ, अगला क्वेश्चन देख चला। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाला शब्द समूह चुनिए। यहां पे शब्द समूह चुनो तो देखो एस के बाद टी यू भी 3 लेटर आगे, कितना? 3, यू भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई 3 लेटर, वाई के बाद जेड ए बी 3 लेटर। हर जगह देख चला 3 लेटर का चला अंतर है, समझ रहा है? देखो यहाँ पे तुम गिन लो उंगली पे, हर जगह 3 लेटर का बाबू रे, हर जगह 3 लेटर का अंतर है रे सोना धन रे, हर जगह 3 लेटर का अंतर है बबुआ। तो वो 3 लेटर का ना अंतर करेगा, जब वो हर जगह 3 लेटर का अंतर किया है तो वो 3 लेटर का अंतर करेगा तो क्या आएगा? एस का वैल्यू 19 होता है और 3 लेटर आगे यहां से लिखेगा, मतलब यहां 3 लेटर कम चाहिए तो 16 ना चाहिए, तो 16 नंबर पे क्या आएगा? पी। तब ना पी यहां रखेगा और 3 लेटर बढ़ाएगा तब ना पी के बाद क्यू आर एस आएगा। तो बताओ यहाँ पी होगा तो यहाँ तो पी नहीं है, गया यहाँ भी पी नहीं है, ये भी गया ये भी गया, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा ही बनाइएगा। अब आप देख रहे हैं कि शुरू में पी चाहिए और किसी ऑप्शन में पी है ये नहीं है, तो तू अब बाकी का आंसर निकाल के क्या करेगा? तू मार देना एक सी, इधर बाकी में गड़बड़ो कुछ होगा ना तब तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको नंबर मिलेगा, तुम्हारा सही है, क्योंकि शुरू में तुमको पी चाहिए और बाकी किसी में पी नहीं है। तुम्हारा यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी बनाने के लिए तुम पूरा मिला सकते, एन है तो एन के बाद ओ पी क्यू है ये है, एल है तो एम एन ओ है ये है, जे है के एल एम है ये है, एच है तो आई जे के है ये है। तो तुम्हारा पी एन, एन के बाद
LJH तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्लास के लिए हम इतना बताएं, बाकी तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ना मार दीजिएगा। सोच रहे होंगे मनवा में सर क्वेश्चन में बड़ी आसान आसान है, तो बाबू रे याद रखो एग्जाम हॉल में 30 गो क्वेश्चन आएगा और 30 का तीसों क्वेश्चन हार्डे थोड़ो आएगा। ओकरा में 15-16 गो आसान रहेगा और 15-16 गो टफ रहेगा। हम 4100 प्लस के अंदर जो क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आए हैं, एकदम फुल टू पैटर्न लेकर के आए हैं एग्जाम वाला, और इससे भी खतरनाक पैटर्न तो चला 10 बजे रात में हम लेके आ रहे हैं। कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जो कल हम 10 बजे रात में क्वेश्चन लेके आए थे वो वीडियो देख लीजिएगा। एगो क्वेश्चनवा को 5-5 बार 4-4 बार एग्जाम में पूछा है, हर साल पूछ गए, 5 में पूछा है, 6 में पूछा है, 7 में पूछा है, 12-13 में पूछा है। तो हम वैसा ही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम हॉल में पूछ दिया है या आगे पूछने की पॉसिबिलिटी है। आप अपने मन में एगो बात बैठा लीजिएगा, जिंदगी में अपना कभी भी सब कुछ बर्बाद कर दीजिएगा, समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। चला एक बार इस समय निकल जाएगा, फिर मुड़ करके नहीं देखेगा आपके तरफ। जो समय चला जाता है वो नहीं देखता है। इधर उधर समय मत बर्बाद करिएगा। आपको जहां पे समझ में आएगा और आपको लगेगा कि रियल क्वेश्चन ये पढ़ा रहा है टीचर, वहीं पढ़िएगा। चाहे मेरे पास पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए, मगर किसी एक के पास विश्वास रख के और धैर्य रख के और अपना ईमानदारी से मेहनत करिए। फिर देखिएगा सफलता आपके कदमों के ना चूमेगी, तो फिर कहिएगा कि मास्टरवा क्या बोला था। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो समझना जरा ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। करे कि एक परिवार में 6 गो सदस्य है। कौ गो बाबू? 6 गो सदस्य, 6 गो आदमी है। परिवार में एक दंपति, दंपति का मतलब समझता है, दंपति माने पति पत्नी, शादीशुदा जोड़ा दंपति होता है। दंपति के माता पिता और उनके बच्चे भी हैं। एगो दंपति के माता पिता भी हैं, उसके बच्चे भी हैं। अब देखो बात टके की यहां कर रहा है। अर्जुन राजू का पुत्र नहीं होगा, गलती लिख दिया, पुत्र है। अर्जुन राजू का पुत्र है। बबुआ देखी अर्जुन जौन है ना, ये जौन अर्जुन है एकरा बारे में कह रहा है कि जो अर्जुन है ये राजू का कौन है, तो राजू का ये पुत्र है। पुत्र का मतलब समझ रहे ना, बेटा है। तो यहाँ पे पुत्र लिख दिए प्लस। कह रहे कि अर्जुन जो है, ये जौन अर्जुन है ये राजू का पुत्र है। और इलामती अर्जुन की पुत्री है। इलामती जो है अर्जुन की पुत्री है। तो अर्जुन की पुत्री का नाम क्या है बबुआ? तो इलामती नाम है। क्या नाम है बबुआ? इलामती नाम है। तो एक पुत्री है तो माइनस लिख दो, काहे कि देखो ब्लड रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है चला, उसमें लड़का और लड़की यानी पुरुष और स्त्री का बात करता है, तो पुरुष को आप प्लस से इंडिकेट करिएगा, स्त्री को माइनस से। अर्जुन इसका पुत्र था, देखो प्लस लिखे, इलामती बेटी थी तो माइनस लिखे हैं। आगे कह रहा है कि दिव्या रानी की पुत्री है, जो इलामती की मां है। अब बात यहीं पे मेन मजेदार बात है। यहां पे आपको जो का मतलब समझना होगा कि जो का प्रयोग आखिर किसके लिए होता है। अगर चला ये पूरे क्वेश्चन के अंदर ये छोटा सा आप अगर जो का मतलब नहीं समझिएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा और जो दुइये को बात आपके अंदर कहेगा क्वेश्चन के अंदर। और का प्रयोग फर्स्ट के लिए याद रखिएगा, जो का प्रयोग सेकंड के लिए चला। अब देखो आगे करे कि दिव्या रानी की पुत्री है। तो बबुआ दिव्या पहले है, रानी बाद में है। दिव्या 1 नंबर पे, रानी 2 नंबर पे। दिव्या रानी की पुत्री है। जो मतलब जो का प्रयोग रानी के लिए हुआ है, तो जो ना पढ़ के यहां पढ़ो रानी। जो के जगह पे क्या पढ़ेगा? रानी। जो माने रानी इलामती की मां है। तो इलामती की मां का नाम क्या है बबुआ? इलामती की जो मां है ओकर नाम क्या है रे बाबू? रानी नाम है। तो बोलो अर्जुन की बेटी है या एकरी मां है, तो इसकी ये पत्नी ना लगेगी? पत्नी लगेगी ना। इसकी मां है तो माइनस लिख देंगे। अब कह रहा है कि दिव्या रानी की पुत्री है। तो दिव्या जो है रानी की पुत्री है, तो रानी की जो पुत्री है वो पुत्री के नाम क्या है? तो पुत्री का नाम है बबुआ क्या? दिव्या। तो दिव्या यहां माइनस लिख देंगे। इसकी कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी ना, हो जाएगी। फिर से मिला लो, दिव्या रानी की पुत्री है तो दिव्या रानी की पुत्री है। जो मतलब रानी इलामती की मां है, तो रानी इलामती की मां है। आगे कह रहा है और बानू
अर्जुन की माँ है। बानु जो है ना, बानु जो है अर्जुन की माँ है। कौन बाबू रे? बाबू रे कौन? बानु। कह रहा है कि बानु जो है अर्जुन की माँ है। तो अर्जुन यहाँ है। अर्जुन की माँ का नाम क्या है? अर्जुन की माँ का नाम है बानु। क्या रे बबुआ? बानु नाम है। क्या नाम है चला? बानु। किसका? कह रहा है कि और बानु अर्जुन की माँ है, तो बानु अर्जुन की माँ। अब बताओ, राजू का ही पुत्र है, एकरी माँ है, तो माइनस लिखेंगे तो इसकी ये कौन लगेगी? पत्नी। ये पत्नी लगेगी तो ये उसका पति लग जाएगा। डायग्राम तो तुम्हारा बन गया। अब तुम क्वेश्चन को जरा जल्दी से बना दो और क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या आने वाला है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है? बोलो जल्दी से, बच्चों के माता पिता कौन है? राजू और बानु ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन और बानु ऑप्शन नंबर 2, राजू और रानी ऑप्शन नंबर 3 कि अर्जुन और रानी ऑप्शन नंबर 4। जल्दी बोलो आंसर। हाँ, आंसर बोलो जल्दी से इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी। कोई ये नहीं ना मार रहा है कि ए वो मार रहा है? वास्को डिगामा पंडित, पंडात लिखा है। पंडित सुधार दे रहे हो करा। वास्को डिगामा तो कितना बढ़िया नाम है। चेला का नाम हमरा याद हो गया है, वास्को डिगामा। बहुत बढ़िया। के नाम रखा था ये बतेबे नहीं करता है। चला तो वास्को डिगामा नाम के रखा था जी? चलो देखो, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, अर्जुन और रानी। किसी को अगर डाउट है ये नंबर में कि सर राजू और बानु नहीं होगा, ना होगा बाबू। काहे कि कह रहे निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है? अरे बाबू, तो ये दोनों बच्चा है ना, ये दोनों बच्चा थोड़ो है। ये तो अर्जुन जो है इसका पति है और इसकी ये पत्नी है। ये दोनों को अगर तुम बच्चा मान लेगा तो दोनों बच्चा की माता पिता नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन का ये पिता है और अर्जुन की ये माँ है। मगर रानी का ही माता पिता थोड़ो है। रानी का ही ससुर लगेगा, आई सास लगेगी। कहे कि रानी का हस्बैंड का नहीं पति पत्नी है, इसलिए तुम्हारा ए नहीं होगा। सी और बी तो तुम्हारा साफ गलती है, अर्जुन और रानी होगा। क्योंकि देखो ये अर्जुन और रानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब बच्चों के कारण निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है? ये दोनों बच्चा है, आई बच्चा के माता पिता अर्जुन और रानी है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? चला तो अगला क्वेश्चन जरा बता दो, इसी का है। करे दिव्या और इलामती का आपस में क्या संबंध है? दिव्या और इलामती का संबंध देखेगा तो दिव्या इलामती दोनों बहन है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बहन बहन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चला बोलो, कोनो समस्या है जी? आए बोलो, ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? बहुत बढ़िया। चला आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देख, 87 में कह रहे हैं परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है? तो देख ले, मेहरारू कएगो है परिवार में? इलामती एगो औरत है, एगो दूगो दिव्या है, रानी 3 गो, बानु 4 गो। महिला सदस्य का संख्या कएगो है बबुआ? तो 4 गो। ऑप्शन नंबर सी मार दे। महिला सदस्य का संख्या कगो? 4 गो। कौन कौन? तो इलामती, दिव्या, ओकर मम्मी और ओकर मम्मी के सास है कि ना है? 4 गो। चल आगे बढ़। अगला क्वेश्चन देख बाबू, सोना धन। कुत्ता पालतू पशु एवं बिल्ली के मध्य कुत्ता, कह रहा है कुत्ता कुकुर आ पालतू पशु एवं बिल्ली के मध्य संबंध को सर्वाधिक सही तरीके से प्रदर्शित करने वाला चित्र है। सी मार बाबू रे, सी है, सी मार दे, बिना सोचले समझ ले। काहे कि देखो ऑप्शन नंबर ए में जो ये फिगर दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है कि तीनों में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है, तीनों का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है ये फिगर कि ये सब एक दूसरे के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ये वाला इसके अंदर है और ये बाहर है, नहीं होगा। हालांकि जानता है चला, इस 88 नंबर क्वेश्चन का सबसे परफेक्ट डायग्राम ये होना चाहिए था, लेकिन ये आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं है।
समझ रहा है बात को? ये वाला आपका डायग्राम क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसके वजह से ये है नहीं, तो चारों में से एक को मारेंगे, तो ये सबसे ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन ये नहीं है, तो ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। कहिएगा सर कैसे? तो हम खाली सी परफेक्ट है यही नहीं बताएंगे, हम कैसे होता है वो बताते हैं, तोरा मालूम है। और बाबू रे, अपनी तैयारी को एक मुकाम देना चाहता है, अगर अपनी तैयारी को और बढ़िया बनाना चाहता है, तो रीजनिंग का बादशाह बनना चाहता है, तो मेरे बादशाहो आओ आज से 10 बजे रात में देखो क्वेश्चन का लेवल, और आपको क्वेश्चन देख के लग जाएगा ना कि सब रियल क्वेश्चन मास्टरवा करा रहा है। आप कंटिन्यू करते रहिए, एग्जाम में आने वाला सब प्रश्न चला हमरे होगा, ये बात हम जानते हैं, समझ गया? आइए 10 बजे रात में। हाँ, अब यहां देखो ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। तो ये जो बीचवा वाला तुम देख रहे हैं ना, चला एकरा तुम समझ लो पालतू पशु, पालतू पशु समझ लो, ये है तोर पालतू पशु। अब बताओ इसको तुम समझ लेगा अगर कुत्ता, तो क्या होगा समझना जरा ध्यान से। अब कुत्ता तो कह रहा है कि पालतू पशु में से कुछ पालतू पशु क्या होगा? कुत्ता होगा। पालतू पशु में से कुछ पालतू पशु कुत्ता होगा। अब सब पालतू पशु कुत्ता नहीं ना होगा। मान लो कोनो आदमी गाय पाल लिया होगा, तो तू कहेगा वो कुकुर है, तो होगा। हम मान लो कबूतर पाल लेंगे, तो कबूतर पालेंगे तो कबूतर कुत्ता नहीं ना होगा, वो कुत्ता होगा। तो पालतू पशु में से कुछ पालतू पशु कुत्ता होगा, और कुछ पालतू पशु जो होंगे वह कौन सी होंगी भैया? तो कुछ पालतू पशु बिल्ली होंगी। तो पालतू पशु में से कुछ पालतू पशु कुत्ता और कुछ पालतू पशु बिल्ली। तो आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। आ बिल्ली चल गई दिल्ली, आ जाके दिल्ली में बिल्ली भभोर के काट ली। केकरा बुझ रहा है? हाँ बुझिए गया। ससुरा देश में जौन नहीं लोग नौटंकी मचा के रखा है, मन जो है ना आजिज हो गया है, आजिज समझता है? गृह युद्ध हो जाएगा भारत के अंदर, तुम देख लो। चला कुछ दिन इंतजार करो, देखो गृह युद्ध हो गया कि नहीं हो जाएगा। सुबह सुबह 10 बजे पिताजी से बात कर रहे थे, पिताजी उधर बाजार से जल्दी जल्दी अपना साइकिल से आ रहे थे घरे। हम मम्मी से बतिया रहे थे, आके कह रहे कि मर्दे ये बड़ा अत्याचार कैले बड़न से हो। तो मम्मी कहलिए के? तो पापा कह रहे कि पुलिस। हम बोले का बोल मम्मी, पापा के मरल है सका? तो ना पापा को मारा नहीं है, पापा इधर से चल आए। देखिए पुलिस प्रशासन कह रहा है क्या कि आप सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी सामान खरीद लीजिए। अरे भैया जब तू ये अनाउंस कर दिया और 7 बजे के बाद बंदे करे तो सब आदमी जेबे ना करेगा बाजार में। अब सुबह 7 से 11 में खचा खच के भीड़ हो रहा है बाजार में। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई दवाई खरीदने जा रहा है। अब पापा गए सब्जी लाने के लिए, सब्जी मंडी में भीड़ रहबे करेगा, कहें कि सब आदमी 7 से 11 के बीच में आएगा। पापा 10 बजे गए थे सब्जी लाने, अब पुलिस डंडा मार रहा है। अब बोलो, अरे भैया हम अब आप ही सोचिए, हम आपको कहेंगे कि आप पढ़िए, अब फिर हम कहेंगे कि मत पढ़िए, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब 7 से 11 का आप समय जब अनाउंस किए हैं, तो 7 से 11 में लोगों को शॉपिंग करने दीजिए, खरीदने दीजिए जरूरी सामान, साग सब्जी दूध दवाई जो खरीदना चाहेगा, किराना उराना खरीदेगा कि भूखे मरेगा? और कितना आदमी तो लॉकडाउन में भूखे मर जाएगा जी, खाना नहीं जुटेगा कितना आदमी के पास है। कोरोना से ससुर आदमी मरेगा चाहे नहीं मरेगा, भूखे तो मरिए जाएगा। और आप उस समय में भी, उस अवधि में जो आप कहे हैं कि जिस अवधि में आपका ये होना चाहिए, उस अवधि में भी आप डंडा मार रहे हैं। बताइए, आदमी गुस्सेबे ना करेगा, झगड़ा करबे ना करेगा? हैं? चलिए कोनो बात नहीं है, दिल मन में तो बहुते बात है। चला अगर मेरा बात कोई फैक्ट सुनने लगे, अगर कोई मान लो बड़े बड़े लोग समझ रहे हैं ना, तो झुका देंगे हर बात पे। इतनी बात में ताकत है, इतनी मेरे अंदर ताकत है। एक एक फैक्ट पूछेंगे और सबको लगेगा कि हाँ ये जो पूछ रहा है सही है, लेकिन क्या पता ये कब होगा। इसलिए इस सब बात पे ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है। अरे कहा जाता है ना कि राम पड़लन कुकुर के पाले, या खींच खांच के ले गया खा ले। तो जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा बजाओ और करो काम अपना जो करना है, छोड़ दो। जितना दिन नौटंकी चले, तानाशाही शासन है भैया, तानाशाही शासन है। ज्यादा बोलोगे तो गोली खाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। ऐसे ही हमारा ऊपर फायरिंग कर दिया है सब, एक बार डरे लगता है गोली बंदूक से। चल आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 89 नंबर समझना। पी गुना क्यू का तात्पर्य है कि पी क्यू का भाई है। रे बाबू तो डायरेक्ट समझ जाओ, गुणा का मतलब क्या है बबुआ? तो गुणा का मतलब भाई। एग्जाम हॉल में इतने मतलब रखना।
पढ़ो ना, कह रहा है कि पी गुना क्यू का तात्पर्य है कि पी क्यू का भाई है, मतलब ये वाला आदमी इसका भाई है, तो गुना का मतलब भाई। पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो भागा का मतलब क्या है चला, गुना का मतलब भाई है, तो भाग का मतलब क्या है चला, तो भाग का मतलब क्या है बबुआ, तो भाग का मतलब है पुत्र। समझ रहा है ना। अब कह रहा है कि पुत्रा पुत्रा लिख दिया, पुत्र होगा। पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि बहन है। बस इतने से तो मतलब है, ये सबसे कोनो मतलब ही नहीं है, काट दे कर। अब कह रहा है तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह व्यक्त करेगा कि क्यू पी का मामा है। क्यू जो है पी का मामा है, तो देखो यहां पे अगर तुम देखेगा चला तो इधर से जाएगा इधर, तो भागा का मतलब क्या है, इसका ये पुत्र है, और गुणा का मतलब पुत्र का भाई, तो पुत्रे हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 नंबर चेक करो, माइनस का मतलब क्या है, तो इस आदमी की बहन है, भाग का मतलब बहन का ही पुत्र है, तो बहन का पुत्र होगा, तो बहन का पुत्र भांजा हो जाएगा, ई मामा हो जाएगा। और यहां कह रहा है कि क्यू पी का मामा है, ये गलती हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, समझ रहा है, ई नहीं होगा, काहे कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्यू पी का मामा होना चाहिए और यहाँ पी क्यू का मामा हो रहा है, ये भी गलती है। आगे देखो, क्यू से चलो आर के तरफ, माइनस का मतलब इसकी बहन है और गुना का मतलब बहन का भाई, तो बहन का भाई भाई ये होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर डी तुम्हारा हो गया। कहेगा सर कैसे, रुको, तुम्हारा सी कौन मारा, सी जी बड़ी मार मारेंगे, सी मार रहा है बुड़बक के पेड़। अरे ऐसे हो करे, रुको रुको, तुम्हारा कमेंट ना दिख रहा है, किधर गया, अरे हाय रे तेरी कहाँ गया, हाँ आ गया, रुक जाओ, चलो देखो बबुआ सुन, मारेंगे एक लपड़। सी कौन आंसर दे रहा है जी, सी तुम्हारा हो जाएगा, डी होगा। देख कैसे, यहां देखो, यहां इधर से चलते हैं इधर, हम बताए थे ना ट्रिक, पीछे से चेक करना है। तो कौर माइनस का मतलब क्या है, तो इसकी बहन है, देखो इसकी बहन है ना जी। अब बहन, भागा का मतलब क्या है, बहन का पुत्र, तो बहन का बेटा ये भांजा हो गया, तो ई न मामा होगा क्यू जी। अब यहां कह रहा है कि कौन सा समीकरण यह व्यक्त करता है कि क्यू पी का मामा है, तो देख ले यहां पे, क्यू जो है पी का मामा है, क्यू जो है पी का मामा है, क्योंकि इसकी बहन है, बहन का पुत्र, ये भांजा, तो ये मामा। ऑप्शन नंबर डी, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका आंसर आ रहा है बाबू सोना धन रे, ठीक है, अच्छा है, मजा है ना। चल आगे बढ़ बाबू, हाँ चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बबुआ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गोटी की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, यदि नंबर 5 ऊपर हो तो नीचे कौन सा नंबर रहेगा। अरे बाबू 5 का विपरीत, दोनों डाइस में देख लो 2 कॉमन है, तो कॉमन नंबर को ऊपर रख दो और घड़ी के दिशा में घुमा दो, आंसर तुम्हारा सटाक से आ जाएगा। 2 के बाद 4 रख दो, 4 के बाद 1 रख दो, 2 के बाद 6 रख दो, और 6 के बाद 3 एकरो रख दो, और खाली स्थान पे वही अंक आता है जो इसमें नहीं दिखाई देता है, तो 5 नहीं दिख रहा है बाबू। 2 का विपरीत 5, अब 5 का विपरीत पूछा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला मेथड। आ दूसरा मेथड सीखेगा तो दूसरा मेथड सीख, तोरा ये सब करने का कोनो जरूरत नहीं है। तुमसे पूछा 2 का विपरीत, तुम जानता है, चला क्या जानता है, तुम जानता है, कहेगा ना सर हम नहीं जानते हैं। हम कहेंगे तू जानता है, तू क्या जानता है कि नंबर के बगल वाला नंबर कभी विपरीत नहीं होता है, तो 2 का विपरीत 4 होगा, नहीं होगा, काहे कि बगल में है। 2 का विपरीत 1 होगा, नहीं होगा, काहे कि बगल में है। 2 का विपरीत 6 होगा, नहीं होगा, काहे कि बगल में है। 2 का विपरीत 3 होगा, नहीं होगा, काहे कि बगल में है। तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो 4 1 6 3 नहीं होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बोल कोनो दिक्कत, ये बाबू हमर स्टाइल है, ये मेथड तोरा कोई नहीं हो बताया होगा, हमरा मालूम है। ये गोल गोल तुम घुमा करके झूठों का ना समय बर्बाद कर रहा है जी, इहो सब करने का जरूरत नहीं है। तुमसे पूछा 5 का विपरीत, तो 2 के बगल में 1 है, नहीं होगा, 4 है, नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 2 के बगल विपरीत 5 होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बोल कोनो समस्या, हाँ
कह रहा है चला मोदी मर जाता तो बढ़िया होता। अरे तू कोनो तांत्रिक वंत्रिक है तो कोनो भूत प्रेत करो करा ससुरा मरे, वो मरेगा। पापी मरे ना खड़हट है, सुना है, वो नहीं मरेगा। हाँ, बगल वाली विपरीत नहीं होता था, बगल वाला विपरीत नहीं होता है। चल आगे बढ़, तो तू लोग बड़ी बतियाता है। ये क्वेश्चन देख बाबू, समझना। दिए गए चित्र में त्रिभुज राजनेताओं के ले आ गया नाम राजनेता का। बाबू राजनेता, राजनेता बुझता है? हाँ, ये सब नेता मंत्री जो नेता का तू नाम ले रहा है सब राजनेता ना है। राजनेता मतलब मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमएलसी सब राजनेता ना होता है। कह रहे मोदी को कोरोना नहीं पकड़ता है। अरे कोरोना पकड़ियो लेगा तो शहाबुद्दीन थोड़ो है कि मर जाएगा। वो सब नेता को कोरोना पकड़ियो लेगा ना चला तो शहाबुद्दीन नहीं है कि मर जाएगा, वो सब बच जाएगा। तो नहीं समझ रहा है बात को, गहराई से सोचो चीजों को तब समझ में आएगा। हम रीजनिंग वाला मास्टर, हम बड़ी चीजों को सोचते हैं गहराई से। खर जाने दे, बात मत बता। तू लोग हमारा गोली उली मारवाएगा रे। पढ़ बढ़िया से पढ़। देखो इधर, त्रिभुज राजनेताओं को वृत्त खिलाड़ी को, बबुआ वृत्त किसको? खिलाड़ी को। वृत्त खिलाड़ी को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ी को दर्शाता है। और आयत चिकित्सक को दर्शाता है। चिकित्सक, चिकित्सक माने तुम डॉक्टरों कह सकता है। चिकित्सक माने डॉक्टर, जो कोरोना के नाम पर धांधली मचा रहा है सब डॉक्टर, ओकरा चिकित्सक तुम बोल सकता है। अब सुन, 91 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कह रहा है कि कौन सा नंबरों से अंकित स्थान ऐसे राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी भी और डॉक्टर भी। माने राजनेता भी होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। मतलब त्रिभुजों के अंदर आना चाहिए, वृत्तों को अंदर में आना चाहिए और आयत के अंदर में भी आना चाहिए। तो देख, सबके अंदर आने वाला 9 है। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना वरना नहीं होता है। तुझे देख देख जीना और तुझे देख देख मरना होता है। खाली देख लेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो ठीक है ना? अरे चला 1 बजने वाला है, तुम लोग खाना पीना खाया है जी? भोजन वोजन हुआ? बोलो, खाना वाना खाया कि अभी भूखे है? खाना पीना खा लिया? हाँ चलो आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो चेला का मैसेज देख कर मन खुश हो गया। बड़ा मोदी भक्त है जी, भयंकर मोदी भक्त है। देखो ना, ये तो लगता है हमारा कपार फोड़ देगा सब। हैं बाबू, जानता है कुछ चीज जो है ना, कुछ चीज कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। समझ गया? तो जो हमारे कपार फोड़ने के चक्कर में लगल है, तो हम कमेंट अभी पढ़े, थोड़ा मन में जो मोदी का भक्ति छाया हुआ है बबुआ उतर जाएगा, चिंता मत करो, समय आने दो खाली। मोदी सबके लिए अच्छा था, लेकिन अब सबके लिए बुरा है। और कुछ लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे चीजों को, क्या होने वाला है। समझ गया? हाँ बबुआ, हम खाना खा लिए। समझ गया? तुम लोग खाया ना? चलो आओ पढ़ते हैं आगे। छोड़ो हटाओ, नेतागिरी के बात मत करो। कुछ लोगों को खराब लग जाता है, हम भी बोल देते हैं, बह जाते हैं भावनाओं में, इसलिए सब नहीं बोलना है, कोनो बात नहीं है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन 91 नंबर कंप्लीट हुआ। चला अब आ जाओ 92। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो खिलाड़ी भी हैं और राजनीतिज्ञ भी? तो ऐसे व्यक्ति बता दो जो खिलाड़ी भी हैं और राजनीतिज्ञ भी, मतलब खिलाड़ी के भी अंदर आने चाहिए और राजनीतिज्ञ के अंदर आने चाहिए। तो खिलाड़ी का ये वृत्त है। फिर अगर राजनीतिज्ञ सर नहीं दिया है तो राजनेता राजनीतिज्ञ ना होंगे। तो देखो, खिलाड़ी के अंदर भी आने चाहिए, राजनीतिज्ञ के अंदर भी आने चाहिए। 8 को देखो खिलाड़ी के अंदर है, राजनेता के अंदर है। और 9 को देखो जो तीनों में है। तो हमसे कहा खिलाड़ी भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए, तो 9 को भी लेंगे, क्योंकि चिकित्सक नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा। तो 9 8 हम लेंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा 9 8 जोड़ करके 17। क्योंकि कह रहा है ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो खिलाड़ी भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। एक बार फिर से देख लो, खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। तो 8 को देखो खिलाड़ी में भी है, और 9 को देखो खिलाड़ी के साथ साथ राजनीतिज्ञ में भी है। तो 8 और 9 को तुम चला जब जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? 8 9 17 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 17। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
समझ गया। आगे देखो 93 नंबर, उन व्यक्तियों की संख्या जो राजनीतिज्ञ तो हैं परंतु खिलाड़ी तथा डॉक्टर नहीं है। उन व्यक्तियों की संख्या जो राजनीतिज्ञ तो हैं परंतु खिलाड़ी और डॉक्टर नहीं है, मतलब राजनीतिज्ञ होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो ना खिलाड़ी के अंदर आना चाहिए ना चिकित्सक के अंदर आना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक को ना डॉक्टर कहते हैं। तो खाली राजनेता होना चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है 3। ठीक है, क्लियर ना? चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 94 नंबर में कह रहा है कि CHILD को ये लिखा गया है कैसे? तो C का वैल्यू 3 होता है, E लिखा गया माने 2 बढ़ा दिया गया ना जी। H का वैल्यू 8 होता है, J लिखा गया माने 2 बढ़ा दिया गया। I का वैल्यू 9 होता है, N लिखा गया, सॉरी IJK लिखा गया तो 2 बढ़ा दिया गया। L के बाद MN 2 बढ़ा दिया गया। D के बाद EF 2 बढ़ा दिया गया। D नहीं होगा, अलग से D आ गया है, गलती से आ गया है, टाइपिंग गलती हो गया है। मतलब जो लेटर यहां दिया गया है इस लेटर से 2 लेटर आगे बढ़ा के लिखा गया, यही कंडीशन इसमें भी होना चाहिए। S के बाद TU 2 लेटर बढ़ा है, H के बाद IJ 2 लेटर बढ़ा, A के बाद BC 2 लेटर बढ़ा, P के बाद QR 2 लेटर बढ़ा, E के बाद FG 2 लेटर बढ़ा। यहाँ पे E गलती से आ गया है, इसको हटा दो, गलती से टाइपिंग हो गया है। अब आप कहिएगा कि सर इसका क्या होगा? तो CYCLE का पूछ रहा है, तो C में 2 लेटर बढ़ाएंगे तो DE आ जाएगा, E आ गया। उसके बाद Y के बाद 2 लेटर बढ़ाइए, ZA आ जाएगा। उसके बाद C में 2 लेटर बढ़ाइए, DE आ जाएगा। उसके बाद L में MN N आ जाएगा, 2 लेटर बढ़ाइएगा। E के बाद FG 2 लेटर बढ़ाइएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, जिसमें E नहीं होगा। EAENG ऑप्शन नंबर C आंसर, ये वाला नहीं होगा। क्लियर? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे भाई बंधु का अच्छा जवाब आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं चला? कई गो त्रिभुज है यही पूछ रहा आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा चला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। कहिएगा सर कैसे? तो आप तो एक बात जानते होंगे, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, अगर फिगर इस प्रकार का आ जाए और आपसे पूछे कई गो त्रिभुज है तो आप नंबरिंग करके जोड़ देते हैं, कहते हैं कि 3 गो। अगर यही फिगर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो आप इसको भी बना दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं 1 2 3 4 मैं आपको कई बार बता दिया हूं, 4 3 7 2 9 1 10। कितनों बड़का को चला फिगर आ जाए और उसके अंदर कितनों को लाइन खींच करके और आपसे ट्रेंगल का संख्या पूछेगा, नंबर ऑफ ट्रेंगल पूछेगा, आप चुपचाप ऐसे गिन दीजिए, लिख दीजिए 1 2 3 4 और गिन दीजिए। तो 6 4 10 5 15 5 20 1 21। समझ रहे हैं बात को? तो आप कहिएगा कि सर ये सब काहे बता रहे हैं, ये सब तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ो है। तो बाबू ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा तो इस क्वेश्चन में है। कहेगा हाँ सर है। तो देखो पहले आप ये जरा बड़ा वाला को सिर्फ लो, सिर्फ बड़ा वाला को ले लो, सिर्फ बड़ा वाला को ले लो, इसको ले लो। बीच में लाइन खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है इस प्रकार का। तो 3 ट्रेंगल बोलो यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बड़ा वाला को पूरा लो, पूरा बड़ा वाला को लो, अलग अलग गिन लो। देखो इस प्रकार का, तो 1 2 1 बड़ा वाला 3 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अब देखो, अब इसके अंदर लाइन खींच दिया गया, इसको मिला दिया गया, तो 1 2 1 ये बड़ा वाला इसके अंदर भी 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 3 ठो तुम्हारा यहां भी हो गया। अब देखो यहां पे, यहां भी लाइन को ऐसे अगर मिलाएंगे तो 1 2 1 ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां से लिए 1 2 1 बड़ा वाला 3, यहां लिए 1 2 बड़ा वाला 3, ये बाहर वाला में 1 2 बड़ा वाला 3 ले लिए। अब हम देखते हैं इस लाइन से इसको मिलाएंगे अगर इसके साथ, तो 1 2 1 ये बड़ा वाला 3। लेकिन ये बड़ा वाला 3 में हम 2 गो लेंगे। काहे लेंगे? देखो अगर हम इस फिगर को यहां पे लिख दे, चला ऐसे ही ना है, ऐसे ही ना तुम्हारा ये फिगर है, इसी प्रकार ना ये वाला फिगर है, ये वाला। तो यहां पे हम जोड़ेंगे 1 2 1 3 लेंगे, तो 3 नहीं लेंगे, यहां पे लेना पड़ेगा 2 गो। कहेगा सर काहे? क्योंकि 1 2 1 3, तो इसको आप नहीं गिन सकते क्योंकि इसका गिनती 1 2 और 3 इसमें हो चुका था, तो आप 2 ही लेंगे। समझ रहे बात को? 2 यहां पे ले लिए। अब उसके बाद देखिएगा, मैं मार्कर का
कलर चेंज कर देता हूं। यहां देखिए, आप इसके साथ अगर इसको मिलाइएगा, इस बड़ा वाला फिगर को, ये लाइन आया तो इसके साथ बनाएगा ना, तो एक अलग से ये बना दिया, तो 3 3 6 3 9 2 11 1 12, टोटल आंसर आपका आ गया 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, आ गया समझ में? हाँ जी, क्लियर है? तो आंसर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छी बात, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, 96 नंबर। यदि ए बी का पुत्र है, देखो फिर पुत्रा लिखा, कह रहा ए बी का पुत्र है बाबू, तो ध्यान से बनाना। कह रहा है कि ए जो है इस बी का कौन है बबुआ, पुत्र है, तो प्लस लिख दो। अब देखो ए बी का पुत्र है, लेकिन बी इसका कौन है, पिता की माता, क्लियर नहीं है। अब देखो आगे, कह रहा है सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, तो सी जो है डी की माँ है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता है, तो साइड में लिखते हैं सी इस डी की कौन है बबुआ, माँ है, तो माँ है तो माइनस लिख देते हैं। कह रहा है सी डी की माँ है, कहेगा सर साइड में कहाँ बनाया है, तो यहाँ पे कहाँ बनाना है पता है, यहाँ किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है कि सी डी की माँ है, तो सी डी की माँ है। आगे कह रहा है ई बी का भाई है, तो ई के बारे में कहा कि ई जो है इस बी का कौन है बबुआ, भाई है, भाई है, तो भाई है तो प्लस लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है कि ई जो है, ये जो है, ई जो है ये वाला बी का भाई है, तो बी का भाई। आगे करें कि डी और ए परस्पर भाई है, डी और ए परस्पर भाई है, ए यहां है, डी यहां रख देंगे, डी और ए परस्पर कौन हो जाएंगे, परस्पर हो जाएंगे भाई, यानी ये दोनों भाई हो जाएंगे। अब आगे देख लो, यहां पे कह रहा था कि सी डी की माँ है, तो सी जो है डी की माँ है, ऐसा करते हैं सी डी की माँ है, इधर डी को बनाते हैं, देखो डी यहां हो गया, ध्यान से समझना। कह रहा है कि बी का भाई, ई बी का भाई है, तो ई बी का भाई है, डी और ए परस्पर भाई है, तो डी और ए और डी परस्पर भाई है, तो भाई हो गया, यहां प्लस लिख दिए। अब यहां देखो, कह रहा है सी डी की माँ है, तो सी डी की माँ है, तो ये सी जो है इस डी की माँ लगेगी, तो बताओ ये दोनों चीजों को हम यहां अरेंज कर सकते हैं। और एक बात और समझो, जब ये दोनों आपस में भाई हैं, इसकी माँ है तो इसकी भी माँ लगेगी। अब आप ये भी समझिए, इसका ये पुत्र है और इसकी ये माँ है, मतलब इसकी ये कौन है, पत्नी है, तो पत्नी है, चला यहाँ पे इसकी जब ये पत्नी है तो माइनस लिखेंगे, और इसकी माँ है तो माइनस, और यहाँ प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब इसकी पत्नी है तो इसका पुरुष पति हो गया। अब कह रहा है तो इस सी का कौन लगता है, कह रहे कि ई जो है इस सी का कौन लगता है, माने ई जो है इस सी का कौन लगता है। तो देखो इसकी ये पत्नी है, तो इसका ये पति हुआ, और इसका पति और पति का भाई, तो इसका बताओ कौन लेगा, कौन लगेगा, तो इसका लगेगा देवर, यानी ऑप्शन नंबर सी, देवर जी लगेंगे। देवर जी को समझता है ना, हाँ, दुल्हा संगे मिलल बानी देवर जी फ्री, वो गाना आया था, दुल्हा मिलबे करता है, देवर ओकरा संगे फ्री में मिलता है। कोनो कोनो काम दुल्हा नहीं करता है तो देवर कर देता है। जैसे मान लो दुल्हा समझता है ना पति, चला गया ड्यूटी व्यूटी पे नहीं है, और चाय वो का मान लो चाय पत्ती घट गया, तो देवरे जाके मार्केट से लाएगा। माइंड में वायरस बैक्टीरिया नहीं भरो, अच्छा चीज सोचो, बुड़बक के पेड़ के का। समझ गया कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़े। हाँ, देवर भौजाई है, वाह बबुआ वाह, विकास कुमार कह रहा है देवर भौजाई। भौजी के नाम पर तो तुम लोग खूबे खुश होता है। अच्छा, भौजी ऐसी चीजें होती है कि मन से खुशी हो जाता है। अब भैया का गाना अगर होली से 10 दिन पहले हो जाता है तो समझ लो सोना में सुहागा। उस साल होली बड़ी बढ़िया कटता है, हैं? खूब बढ़िया से एकदम रंग वंग लगाएगा भौजी को, भौजियो लगाएगी रंग। आहा, कहिए रहा है उस साल होली बढ़िया से कटता है। अगला साल होली कैसन कटेगा भगवान जाने, लेकिन उस साल होली बढ़िया से कटता है। समझ रहे बात को? बहुत बहुत बढ़िया, समझदार है सबके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। हाँ, 97 नंबर देख बबुआ। 97 नंबर में कुछ है नहीं, के का वैल्यू दिया है 11, तो दिया है का होइबे करता है, के 11 नंबर पे होता है। तथा THANKFUL टंकी फुल लिख देता है। टंकी फुल क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है। इसका वैल्यू दिया है 93। तो यहां पे 93 जानते हैं कैसे दिया है? इस सारे लेटर का प्लेस वैल्यू को आप आपस में जब ऐड करिएगा तो 93 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका पूछ रहा है तो इसका सारे प्लेस वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, 125 आ जाएगा। आप इस प्रश्न को खुद से एक बार चेक करिएगा, क्योंकि अब मैं यहां पे बच्चा के तरह सबका वैल्यू लिख करके जोड़ूंगा तो समय ही बर्बाद होगा। और जोड़ना तो आपको आता है, जोड़ना तो आप पहले क्लास में सीख गए थे। तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ लीजिएगा, आंसर
आ जाएगा चेला कितना 125। बोलो आगे बढ़े। हाँ हाँ, राजकुमार जी कह रहे हैं मजा आ जाता है, बड़ा एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, बढ़े आगे। नीतीश बबुआ तुरंते ब्लॉक करा देंगे 1 मिनट में। तो नीचे करिए तो जी ओकरा, नीचे करिए तो नीतीश को देखते हैं, ब्लॉक करिए इसको, नहीं पढ़ेगा ये। और नीचे करिए, कहाँ गया? हाँ रुकिए, हाँ रुकिए रुकिए, और नीचे करिए, नीचे करिए। रवि सर याद देते हैं बढ़िया से। कहाँ गए नीतीश? ब्लॉक मारिए तभी। बाप के हम बनिहार हैं, हैं? ना ना, नीतीश नाम था उसका। रुक रुक रुक, तो हम दिमाग सोझिया देते हैं। तोरा बाबू जी के हम बनिहार हैं? कह रहा है कि अरे मास्टर, हाँ कह रहा है कि 1-2 बार कमेंट किया था बीच में, चैप्टर वाइज पढ़ाओ। तुमको दिमाग में, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? दिमाग में तुम्हारा गोबर भरा है जी। 4100 प्लस का क्वेश्चन चल रहा है, 4100 प्लस क्वेश्चन चल रहा है। तुम्हारा सारा चैप्टर का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सब क्वेश्चन करा रहा हूं। आ तू ही एगो महान है, एकरा में सारा बच्चा पढ़ रहा है, आ तू एगो महान है, तोरा हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। इतने तुम्हारा दम है अगर तुम्हारे अंदर, तो तुम आगे काहे नहीं पढ़ता है? 12 से 1 में, 12 से 1 में, 10 से 11 में चलता है चैप्टर वाइज, आके पढ़, हिम्मत है तो। तो बाबू जी के नौकर हैं हम, जौन तो कहेगा तो नहीं करेंगे, मारेंगे एक लपड़ सीधा हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा, ब्लॉक करिए इसको, हटाइए। ससुरा एक कगो नौटंकी करता है। तुम्हारा 4100 प्लस में क्वेश्चन कराना है कि तुम्हारा चैप्टर वाइज पढ़ाना है? तो एहसान कर रहा है मेरे ऊपर पढ़ के। तुम्हारा जरूरत हम हैं, तू मेरा जरूरत नहीं है, समझ गया? तुम लोग इतना बाबू भैया कह करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और तुम लोग बिना मतलब का नौटंकी कर रहा है। 2-4 बार कमेंट देखे थे इसका, सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, चैप्टर वाइज पढ़ाइए। शुरू में उधर नहीं था, शुरू में लास्ट में था। बुड़बक के पेड़ कहीं का। सॉरी सर लिख रहा, कहाँ है नीतीश? समझ जाओ, नहीं तो तुरंत ब्लॉक कराएंगे। चैप्टर वाइज पढ़ना है तो पढ़ा के 11 से 12 में फाउंडेशन वाइज पढ़ा रहे हैं। नहीं पैसा है तो बोल हमरा से, मूर्ख कहीं का। पैसा नहीं है तो बोल, फ्री में तोरा पढ़ाएंगे। हमारा अंदर इतना औकात है, तुमको फ्री में पढ़ा देंगे। छोड़ दीजिए, मत करिए ब्लॉक, रहने दीजिए, हटाइए। तुम्हारा पहले लैंग्वेज सुधार लो बोलने का। तुम्हारे जैसा कितना चेला मेरा नौकरी कर रहा है पढ़ाया हुआ, समझ गया? तुमको तमीज नहीं है बात करने का, बाप से बेसी बात करता है, मूर्ख मूर्ख बोल के। ये लिखा हमको, ये मूर्ख मास्टर, कितना बार हम कमेंट किए, चैप्टर वाइज पढ़ाने के लिए दिखाई नहीं देता। तुम्हारा बाबूजी के नौकर हैं? 800 प्लस क्वेश्चन का 16.5 रुपया तुम्हारा चार्ज लग रहा है। जोड़ा है कभी? खून पसीना एक करके तू पढ़ेगा एसके झा जैसा ब्रांड से, दीपक से पढ़ेगा रीजनिंग, राहुल सवर्णा से साइंस पढ़ेगा, ब्रांड टीचर से तुम पढ़ेगा 99 रुपया में 14 को सब्जेक्ट, नौटंकी करेगा। आज भर माफ करते हैं, आदत सुधार लो, वरना ब्लॉक कराएंगे, रह जाएगा इधर घूमते घूमते, इधर उधर घूमते रह जाएगा। अरे देख लो ना यूट्यूब चैनल, और बुला दो किसी को लेवल में, है क्या कोई? देख लो, बुड़बक के पेड़ कहेगा। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़। चला, मेरे जैसा इंसान ना तुम लोग को मिलना मुश्किल हो जाएगा, पूरे धरती पे खोज लेगा। तो बाबू भैया सोना सुग्गा कह कह के एक एक बात को समझाते हैं, अपने एनर्जी को लगाते हैं। जो चीज नहीं समझाना होता है वो चीज तुमको समझाते हैं, और तुमको बोलने का तमीज नहीं है। तुम्हारे जैसे 77 लोग आते हैं ना मेरे सामने, जब कोचिंग खुला रहता है, आशीर्वाद देते देते मन थकता है, पैर छू के प्रणाम करते हैं। तुमको बोलने का तमीज नहीं है, बताओ? बाप से बेसी बतियाता होगा घर में। नूर सीख लो, बोलने का तमीज सीख लो, उसके बाद पढ़ना। पढ़ाई से क्या हो जाएगा? तू नौकरी करके क्या कर लेगा जब तुमको तमीजे नहीं होगा बोलने का, समाज में रहने का, किसी से बात करने का। ये सब चीज बेसिक चीजें हैं जिंदगी की, सीख लो। समाज में बात करना कैसे होता है, कहीं का। आज भर छोड़ देते हैं ना, ब्लॉक नहीं करेंगे। गौतम कुमार कटिहार, ब्लॉक कीजिए सर। नहीं करेंगे, हम इतना निर्दयी नहीं है। गलती हर इंसान से होती है। बच्चा पैरों पे पेशाब करता है तो पैर काटते नहीं है दोस्त, धो लिया जाता है उसको।
ये समझ है मेरे अंदर, पर इस गधे को ये समझ नहीं है। बाबू नीतीश कुमार जी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बबुआ, समझ गए? सॉरी वॉरी बोल देने से क्या होने वाला है? अगर आप सॉरी भी नहीं बोलते तो मैं आपको ब्लॉक नहीं करवाता आज, बस आपको समझाना चाह रहा था, समझा दिया बाबू। एगो चला कर रहा है सर आपका क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। बबुआ हमारा काम नहीं है, मेरा काम होता नोटिफिकेशन भेजने वाला, मैं भेज देता है। ये सब दूरीना ऐप की वजह से, दूरीना ऐप की तरफ से जाता है, इसलिए नहीं गया होगा, कल से जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ कह रहा है 98 नंबर में, देखो बाबू कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 4:45 का समय हो रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अरे कुछ नहीं रे, ऐसा प्रश्न आ जाए बिना टाइम बर्बाद किए 1160 में से क्वेश्चन को घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा खटाक से। देखो ट्रिक है, याद रख लेना। जब रियल समय चला दे देगा, सुन लो, जब रियल समय दे के दर्पण में समय पूछेगा, चाहे दर्पणे में समय दे करके रियल समय पूछेगा, तुम कुछ नहीं करेगा, 1160 जल्दी से लिखना, 1160 लिख करके आई जो क्वेश्चन में समय दिया रहेगा एक घटा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो घटाएगा तो कैसे घटाएगा? 60 में से 45 जाएगा तो 15 आएगा ना, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 15 आएगा, और यहाँ 11 में 4 जाएगा, 7 7 15, देख तुम्हारा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में आंसर हो गया। जल्दी से बना लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ चलिए। अरे माफ कर दिया, घबराओ मत, माफ कर दिया, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 99 नंबर समझ लो। 99 नंबर कह रहा है 99 नंबर में कि मांटी की आयु पांटी के ससुरा, नाम क्वेश्चन रखा है जी। यहाँ मांटी रखा है, यहाँ पांटी रखा है, नाम नहीं मिलता तो हमसे पूछता, हम बता देते, हम कह देते यहाँ एसके झा लिख दो, यहाँ दीपक सर लिख दो, आगे राहुल सवर्णा लिख देना, ऐसे ऐसे लिख दो नाम से। ये मांटी पांटी नाम रखा है, खैर बनाते हैं, छोड़ो। कह रहे कि मांटी की आयु पांटी की आयु से अधिक है, तो ठीक है, हम बताए थे ना, जब तुलनात्मक बात कहेगा ऊपर नीचे रख के बनाना, तो जिसका आयु अधिक है उसको ऊपर रख दो। मांटी की आयु पांटी की आयु से अधिक है तो लिख दो मांटी, ये मांटी है, इसकी जो आयु है चला वो पांटी की आयु से अधिक है तो देखो ऊपर हो गया। अब कह रहा है परंतु अंजू से कम, किसका? मांटी की आयु पांटी की आयु से अधिक है, परंतु अंजू से कम, यानी मांटी की आयु अंजुआ से कम है, यानी अंजू के नीचे। क्लियर होगा, समझ रहे? अब देखो आगे, सुंदरम की आयु सत्यम से अधिक है, इसमें कहां रखना है नहीं कह रहा है, लेकिन अलग रखते हैं। सुंदरम यही है ना, करे कि सुंदरम की आयु सत्यम की आयु से अधिक है, सुंदरम की आयु जो है बबुआ वो सत्यम की आयु से अधिक है। सुंदरम की जो आयु है सत्यम की आयु से अधिक, परंतु पुष्कर से कम, यानी सुंदरम की आयु सत्यम की आयु से अधिक और पुष्करवा से कम है, तो यहां पर रख देंगे पुष्कर से कम हो जाएगा। अब आगे कह रहा है तथा सत्यम की आयु अंजू से कम नहीं है, तथा इस सत्यम की जो आयु है ये अंजू से कम नहीं है, माने सत्यम को अंजू के नीचे नहीं लिखना है, यानी सत्यम को लिखना है अंजू के ऊपर, तो सत्यम को यहां लिख दो बाबू, सत्यम को यहां लिख दो, अंजू के ऊपर सत्यम लिख दो। तो सत्यम यहां लिखेगा तो सुंदरम को इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, सुंदरम को इसको ऊपर लिख दो, और सुंदरम ऊपर लिखेगा तो इसके ऊपर लिखना पड़ेगा पुष्कर को, यहां लिख दो। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो छोटा है पांटी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है तो आप बताते पुष्कर, लेकिन बड़ा नहीं पूछा, छोटा पूछा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पांटी। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखेंगे, 99 तक रखते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है? अब नहीं है, तो 99 तक रखते हैं, चला, और कल से हम लोग देखेंगे 100 से आगे। तब तक आज के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।